ये कलयुग है। यहाँ किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। चाहे वह पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई और, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भरोसा करने से पहले सोचना जरूरी है। आज की कहानी ऐसे ही एक परिवार की है जिन्होंने सोचा कि उनके बेटे की तरक्की पर सब खुश हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आज की कहानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर की है। वहां बरसों से एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में माँ बाप के साथ दो बेटियां और एक बेटा था। पिता ऑटो चलाकर बच्चों को पढ़ाते थे और घर का खर्चा चलाते थे। उनकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया और चीजें इतनी खराब हो गईं कि संभालना मुश्किल हो गया। नमस्कार, मेरा नाम आदि है। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अगर आपको पैसे, मर्डर, खून खराबा जैसी बातों से डर लगता है तो कृपया इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हमारी कहानी आपको एक सबक देगी जो आपके आने वाले जीवन में आपको बचा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक 5 मंजिला इमारत थी, जिसके तीसरे माले पर एक छोटी सी फैमिली रहती थी। इस परिवार में पिंटू, उसकी पत्नी, उनका बेटा अश्विन और 2 बेटियां राधिका और दीप्ति शामिल थे। अश्विन के पिता ऑटो ड्राइवर थे और उन्होंने ऑटो चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाया और घर का खर्चा भी चलाया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। जितना हो सका, जैसे भी हो सका, उन्होंने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दी। अश्विन जो डॉक्टर बनना चाहता था, उसके पिता ने उसे पूरी लगन से पढ़ाया। उनकी फैमिली कहती थी कि पिंटू कभी कभी रात के 3 बजे घर आते और फिर सुबह 7 बजे काम पर निकल जाते थे। परिवार जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन वे खुश थे। एक दिन उनके बेटे अश्विन ने नीट की परीक्षा पास कर ली। घर में सभी बहुत खुश थे। उनके नीचे वाले फ्लोर के पड़ोसियों के साथ अच्छी दोस्ती थी। एक दूसरे के सुख दुख में वे हमेशा साथ रहते थे। अश्विन की इस बड़ी सफलता को भी उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ साझा किया। अश्विन की मां ने ऊपर और नीचे की पड़ोसनों के साथ बैठकर अपने बेटे की सफलता की खुशखबरी सुनाई। पड़ोसियों ने उन्हें बधाई दी और कुछ देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। अश्विन ने एक अस्पताल में प्रैक्टिस के लिए ज्वाइनिंग ली और वहीं प्रैक्टिस करने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था और पूरा परिवार बहुत खुश था। अश्विन अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था। उसने कॉलेज में एक हॉस्टल में कमरा लिया और वहां मन लगाकर तैयारी करने लगा। महीने में एक बार वह घर जरूर आता, 1-2 दिन रुकता और फिर वापस हॉस्टल चला जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। एक दिन अश्विन के माता पिता को अस्पताल से फोन आया कि उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल आने के लिए कहा गया। अश्विन के माता पिता घबरा गए। उन्होंने तुरंत ऑटो लिया और तेजी से अस्पताल पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि अश्विन के चेहरे पर छोटे छोटे कट लगे हुए थे। उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स थे और वह बुखार से तप रहा था। यह देखकर वे बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के बाद 2 दिनों में अश्विन ठीक हो गया। अश्विन के पिता ने कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए घर चलना चाहिए ताकि वह आराम कर सके। अश्विन उनके साथ घर आ गया, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह अश्विन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके पिता जाग गए और तुरंत अश्विन के कमरे में पहुंचे। वहां देखा कि अश्विन बिस्तर से नीचे गिरा पड़ा था और जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी हालत देखकर पिता ने तुरंत उसकी मां को आवाज दी। उसकी मां दौड़कर रसोई से आई और जब उन्होंने अश्विन को ठीक से देखा तो उनकी आंखों में कुछ अजीब दिखा। अश्विन की आंखें सामान्य से अजीब थीं, लाल और काली, कुछ ज्यादा ही काली। अश्विन के पिता ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अश्विन कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था और चिल्ला रहा था। घर के सभी लोग घबरा गए और उसकी दोनों बहनें भी कमरे में आ चुकी थीं। अश्विन चिल्लाते हुए अपने शरीर को खुजला रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। सबको लगा कि शायद समस्या उसके शरीर में ही है, तो उसके पिता ने उसकी टी शर्ट खोली। टी शर्ट के नीचे का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। अश्विन के शरीर पर जगह जगह काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जलाया हो।
उसकी चमड़ी पपड़ी जैसी हो गई थी और कहीं कहीं से खून रिस रहा था। वह निशान ऐसे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सताने की कोशिश कर रही हो। उसकी हालत देखकर उसके माता पिता के दिल में डर बैठ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे एक स्वस्थ और खुश लड़का अचानक इतनी बुरी हालत में आ गया। अश्विन की हालत देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए थे। उसकी मां ने जब उसके शरीर पर गहरे कट देखे तो वह चीख पड़ी। अश्विन के पूरे शरीर पर जैसे ब्लेड से कट लगाए गए थे। कुछ जख्म तो ऐसे थे जो शायद 2 घंटे पहले के थे, कुछ 1 घंटे पहले के, और कुछ ऐसे भी थे जो बस अभी अभी लगे थे। कहीं कहीं से खून बहना बंद हो गया था, लेकिन कुछ जगहों से अभी भी खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे यातना दी हो। अश्विन के पिता सिया राम ने उसे घबराते हुए पूछा, बेटा ये क्या हुआ? ये कट किसने लगाए? लेकिन अश्विन ने कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठा रहा। उसकी चुप्पी ने परिवार को और ज्यादा परेशान कर दिया। उसकी मां ने घबराते हुए कहा, मेरे बेटे को जल्दी से अस्पताल ले चलो। किसी तरह से वे अश्विन को उठाकर पास के अस्पताल में ले गए, जहां उसे भर्ती किया गया। अस्पताल में 1 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद लड़के ने गुस्से में आकर खुद को ब्लेड से काट लिया हो, लेकिन अश्विन के पिता ने यह मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने अभी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है और वह प्रैक्टिस कर रहा है। वह ऐसा लड़का है ही नहीं। 1 दिन के बाद अश्विन थोड़ा सामान्य हुआ तो डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी और परिवार उसे घर वापस ले आया। हालांकि कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन अश्विन अचानक अपने कमरे का दरवाजा बंद करने लगा, जो पहले उसने कभी नहीं किया था। हर रात उसे कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देती। वह डर के मारे रात भर जागता रहता और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव दिखने लगा था। परिवार के बाकी सदस्य भी अब डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अश्विन के पिता भी काफी परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने अश्विन के कमरे में अजीब आवाजें सुनी तो उनकी चिंता और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि शायद लकड़ी के किसी कीड़े की आवाज हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सुना तो वह आवाज अश्विन के कमरे से ही आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई औजार से फर्नीचर को खुरच रहा हो। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो आवाज अचानक से बंद हो गई। कुछ देर बाद अश्विन ने दरवाजा खोला और उसके पिता ने उससे पूछा कि वह आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन अश्विन ने अनजान बनते हुए कहा कि उसने कोई आवाज नहीं सुनी। अश्विन के पिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर अश्विन के नाखूनों पर पड़ी, जहां लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे। यह देखकर वे चौंक गए और तुरंत अश्विन की मां को जाकर बताया। उसकी मां बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि उनके बेटे को आखिर हुआ क्या है। वह पहले एक अच्छा खासा लड़का था जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था, और अब यह सब हो रहा है। गृहस्थी में अब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में अक्सर उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की। इन आवाजों की तीव्रता बढ़ने लगी थी और अश्विन भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। वह अपने कमरे में किसी को आने नहीं देता था और धीरे धीरे उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी मां ने एक दिन ध्यान दिया कि उसके पिता भी अब अश्विन की हालत देखकर डिप्रेशन में जाने लगे थे और बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। अश्विन की मां ने अपने गांव फोन किया और सारी घटनाओं के बारे में परिवार को बताया। परिवार वालों ने समझा कि शायद यह काले जादू का असर हो सकता है। उन्होंने बाबा से बात की और 2 घंटे बाद उन्हें फोन आया। बाबा ने उन्हें बिना किसी सवाल के जितना जल्दी हो सके पूरे परिवार को लेकर गांव आने को कहा। बाबा ने कहा, जो हाल में हो बस वैसे ही चले आओ, यहां आकर बाकी सब समझ में आ जाएगा। अब अश्विन की मां ने तय कर लिया था कि वे गांव जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहां पहुंचने पर उनके साथ क्या होने वाला था। अश्विन की मां फोन पर हुई बातचीत से बहुत घबरा गई। उन्होंने बार बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उधर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया।
बस यही कहा गया कि जितना हो सके जल्दी से घर आ जाओ। जब अश्विन के पिता को इस बात की जानकारी दी गई तो उन्हें भी कहीं न कहीं यह शक हुआ कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अश्विन की मां ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा तैयार हो जाओ, हमें आज ही गांव निकलना है। लेकिन अश्विन ने साफ इनकार कर दिया और कहा, आप लोग चले जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है। अश्विन की मां ने कई बार समझाया कि यह बस एक दिन की बात है, हम जल्दी ही लौट आएंगे। लेकिन अश्विन ने किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया। अश्विन के पिता इस बात पर गुस्सा हो गए और बोले, क्या तुम अब हमारी कोई बात नहीं मानते? तुम्हारा यह व्यवहार क्यों बदल गया है? उन्होंने दरवाजा खोलने की मांग की, लेकिन अश्विन तैयार नहीं हुआ। जब सबने मिलकर दरवाजा जोर से पीटना शुरू किया तो अश्विन ने दरवाजा खोला। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। पूरे कमरे में चीजें बिखरी पड़ी थीं, दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थीं और दीवारों पर नाखूनों से खुरचने के निशान थे। पूरे कमरे में एक भयानक बदबू फैली हुई थी, जैसे कि वहां किसी की लाश सड़ रही हो। बिस्तर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ड्रिल मशीन से उसे खुरच दिया गया हो। अश्विन का हाथ बुरी तरह जख्मी था, उसके चेहरे का रंग काला पड़ चुका था और वह बहुत डरावना लग रहा था। यह दृश्य देखकर परिवार के लोग दहशत में आ गए। किसी तरह अश्विन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया और वे लोग ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद अश्विन की मां के परिवार ने कोई देर न की और सीधे एक तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक ने अश्विन को लेटाया और काफी देर तक झाड़ फूंक की। अचानक अश्विन को जोर की खांसी होने लगी। तांत्रिक ने कहा, उसे छोड़ दो, जो हो रहा है उसे होने दो, आप लोग उसमें कोई हस्तक्षेप मत करो। कुछ देर बाद अश्विन को उल्टियां होने लगी और उसके मुंह से छोटे छोटे कच्चे चावल के टुकड़े और मुर्गियों के पंख बाहर आने लगे। यह सब देखकर अश्विन के परिवार वाले बेहद डर गए। तांत्रिक ने अश्विन की मां को एक लैकेट और एक काला धागा दिया और कहा, इसको अश्विन से कभी दूर मत करना और यह पानी जो मैंने दिया है इसे हर खाने पीने की चीज में थोड़ा थोड़ा मिला कर देना। फिर उन्होंने अश्विन को घर भेज दिया, लेकिन उसके माँ बाप को वहीं रुकने के लिए कहा गया था। तांत्रिक ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि यह मामला बहुत गंभीर है और उन्हें सावधान रहना होगा।